बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी का आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने जिस फाइलम को डिटेल से डिस्कस करना है वो है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया से पहले हमने फाइलम पोरीफेरा को डिटेल के साथ डिस्कस किया विद प्रैक्टिकल। आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक है, इंग्लिश की है, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, कंप्यूटर की, कोई भी बुक है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो फाइलम है फाइलम नाइडेरिया, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो मेंबर आते हैं फाइलम नाइडेरिया में उनकी रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। दोनों तरह की सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। बायरेडियल सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री से थोड़ी मॉडिफाई है। इस केस में क्या होता है कि सिंगल प्लेन में जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को कट करें और वो टू मिरर इमेज दे तो ये हमारे पास आ जाती है रेडियल सिमेट्री। बायरेडियल सिमेट्री जो है वो इस तरह से फॉर्म होती है कि वो सिंगल और पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं इन रेडियल एनिमल्स में। किसी भी रेडियल एनिमल में सिंगल और पेयर्ड स्ट्रक्चर जो बनते हैं जब बायरेडियल सिमेट्री तब फॉर्म होती है। इनके अंदर क्या होता है कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते बायरेडियल सिमेट्री में। इस तरह से डिफरेंट जो है वो बायलेटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री जो है वो डिफरेंट होती है कि एनिमल में कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नहीं होता है। एंटीरियर माउथ और पोस्टीरियर उसके एनस को कहते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल जिनका एंड जो है वो माउथ के ऊपर हो रहा है उसको ओरल एंड कहते हैं और उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, अबोरल एंड कहते हैं। सेंसरी रिसेप्टर जो है, जो फाइलम नाइडेरिया में जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सेंसरी रिसेप्टर उनकी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होती है उनकी रेडियल सिमेट्री पे। जो रेडियल सिमेट्री उनके अंदर होती है, इनके कुछ एडवांटेज भी हैं। और इसके अलावा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ये जो अपने पास सेंसरी रखते हैं, अपने पास सेंसरी रिसेप्टर्स रखते हैं तो इसका बेनिफिट भी है कि वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलाई को ऑल डायरेक्शन में। नाइडेरिया जो है उनकी 9000 हमारे पास स्पीशीज़ हैं, मोस्टली वो मेरीन है। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कोरल रीफ यानी कि शेल्ड हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर हम फाइलम नाइडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक है। इनके अंदर मिजोग्लिया है जो कि एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू के दरमियान में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर नर्व नेटवर्क प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज सेल जिनको हम नाइडोसाइड सेल्स कहते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफेंस में, फीडिंग में और अटैचमेंट में। अब अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें कि इनकी बॉडी वॉल नेमेटोसिस्ट की किस तरह से होती है तो बॉडी वॉल नाइडेरियन की जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनके अंदर सेल ऑर्गेनाइज हुए होते हैं टिश्यूज़ में और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर इनके टिश्यूज़ की बात करें तो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम। एक्टोडम एम्ब्रियो की आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एंडोडम जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस है यानी कि वो इनर लेयर बनाती है, यानी कि वो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की लेयर्स को बनाती है। मिजोग्लिया की बात करें तो ये जेली लाइक लेयर है जो कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। इसको हम मिजोग्लिया बोलते हैं। जो इस लेयर के अंदर सेल मिडल लेयर के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो नाइडेरियंस के अंदर वो मिडल लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं मिडल लेयर में नाइडेरियंस के अंदर। इधर ये है कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ नाइडेरियन में वो मिडल लेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कुछ सेल का जिनका ओरिजिन है वो उनका एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से ही होता है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस डिफरेंशिएट हुई होती है नंबर ऑफ सेल ऑफ टाइप। और ये सेल किस में यूज़ होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, फूड गैदरिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, मूवमेंट, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर हम निमेटोसिस्ट की बात करें तो ये फाइलम नाइडेरिया की बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है निमेटोसिस्ट का होना। निमेटोसिस्ट जो है ये प्रोड्यूस होती है स्पेशलाइज सेल से और उन सेल को हम कहते हैं नाइडोसाइट्स। उनसे नेमेटोसिस्ट बनती है। अब नेमेटोसिस्ट जो है ये होती क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। नाइडोसाइट्स जो हैं वो एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल के सेल्स होते हैं। नेमेटोसाइट्स जो हैं ये नेमेटोसिस्ट जो कि नाइडोसाइट्स के स्पेशलाइज सेल से मिलकर नेमेटोसिस्ट बनती है। वो अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग के लिए यूज़ होती है। नेमेटोसिस्ट जो है ये कंटेन होते हैं फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल में। और ये नेमेटोसिस्ट एक कैप्सूल के अंदर, एक होलो ट्यूब के अंदर कॉइल हुआ होता है। एक लिड लाइक एक ढक्कन जो है जिसको हम अपर कोलम कहते हैं उसने इस कैप्सूल के अंदर इसको कवर किया होता है।
नाइडोसिस्ट एक मॉडिफाइड सीलियम निडोसिल है। निडोसिल जो है ये स्टिमुलेट होती है जब तो ये अपरक्यूलम खुल जाता है, जो ढक्कन है वो खुल जाता है और वो बाहर डिस्चार्ज हो जाती है, नेमेटोसिस्ट बाहर आ जाती है। ये जो ट्यूब है ये हिट करती है प्रे को और उसको पैरालाइज कर देती है। 30 डिफरेंट काइंड के नेमेटोसिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 6 और मोर काइंड के नेमेटोसिस्ट जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो 6 या उससे भी ज़्यादा इकसाम के नेमेटोसिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ मैं आपको आगे बताती हूँ जी। तो अगर हम निमेटोसिस्ट की बात करें तो ये देखें, निमेटोसिस्ट हमारे पास तीन जो हैं वो 2 टाइप के मेनली हो सकते हैं। निमेटोसिस्ट विद अ लॉन्ग ट्यूब आर्म्ड विद स्पाइंस और निमेटोसिस्ट विद अनआर्म ट्यूब। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं नाइडोसाइट्स क्या हैं जो निमेटोसिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है नाइडोसाइट विद डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट। ये नाइडोसाइट्स हैं कि स्पेशलाइज जो सेल हैं वो हैं। इस तरह से ये एक कैप्सूल बना होता है जिसके अंदर की साइड पे ये हमारे पास निमेटोसिस्ट जो है वो अंदर होती है। इस तरह से पहले ये ऐसे अंदर होती है। जैसे ही कोई प्रे आता है जिसने इसको कैप्चर करना हो या इसको कोई स्टिमुलस मिला हो तो ये क्या करते हैं, ये उसको निमेटोसिस्ट ये जो अपरक्यूलम है वो खुल जाता है जैसे ही इसको रिस्पांस मिलता है और निमेटोसिस्ट जो है वो बाहर आ जाती है और इस तरह से ये प्रे को पैरालाइज करने में और टॉक्सिन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। तो देखते हैं हम कि नेमेटोसिस्ट जो है वो कितनी टाइप के हैं। तो नेमेटोसिस्ट विद अ लॉन्ग ट्यूब आर्म्ड विद स्पाइंस, इस तरह के नेमेटोसिस्ट जो है वो यूज्ड होते हैं गैदरिंग और डिफेंस के लिए, जिनके अंदर जो है वो लॉन्ग ट्यूब आर्म्ड होता है विद स्पाइंस के साथ। इस तरह से इसके साथ स्पाइन छोटे छोटे जो हैं वो अटैच होते हैं। तो ये स्पाइंस क्या होलो टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को, और जब उसके अंदर टॉक्सिन को इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज कर देते हैं। सेकंड वन फॉर्म है नेमेटोसाइट्स विद अनआर्म ट्यूब्स। इनके अंदर अनआर्म ट्यूब्स होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूब रैप हो जाती है प्रे के इर्द गिर्द और उसको लपेट लेती है और इस तरह से और सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है। नेमेटोसिस्ट कुछ होते हैं स्टिकी सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सिक्रीशंस हेल्प करती है एनिमल को कि वो अपने सबस्ट्रेट को मजबूती से पकड़ सके, उसको जकड़ सके। इस तरह से वो इसको करती है। इसके अलावा हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइडेरिया का फाइलम है इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ पोलाइप अल्टरनेट करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए मेजोजे के साथ। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ जो है नाइडेरियन वो 2 बॉडी फॉर्म अपनी हिस्ट्री में पोजेस करते हैं, एक पोलेप और एक मेजोजा। पोलेप क्या है, ये एक ट्यूब लाइक जोइड होता है। ट्यूब लाइक जोइड को हम क्या बोलते हैं, पोलेप बोलते हैं। पोलेप जो है वो ए सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ होता है, ये सेसाइल होता है और अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है अबॉरल एंड के थ्रू। ये सिलेंड्रिकल बॉडी वॉल होती है इसकी, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी को कॉलम बोलते हैं। इसका जो माउथ होता है उसने सराउंड हुआ होता है फूड गैदरिंग टेंटिकल्स के लिए। उसके अंदर उसके ऊपर माउथ के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं ताकि वो फूड को सराउंड कर सके। मेजोजा जो है ये एक अम्ब्रेला लाइक जोइड है जिसको हम मेजोजा कहते हैं। मेजोजा डायोशियस है, यानी मेल फीमेल कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री स्विमिंग होता है और इसकी शेप ऐसे होती है जैसे बाउल को इन्वर्ट किया हो, यानी बाउल को हमने उल्टा रखा हो। इसके टेंटिकल हैंग हुए होते हैं इसके मार्जिन के ऊपर। इसका माउथ जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है लोअर साइड पे। मेजोजा स्विम करता है जेंटल पल्सेशन के साथ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, उससे उसकी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। मिजोग्लिया जो है, मिजोग्लिया के सेल जो हमने पढ़े, मिजोग्लिया इसके अंदर जो है वो मोर अबंडेंट होते हैं मिजोग्लिया के सेल मेजोजा के अंदर पोलिप के मुकाबले में एज कम्पेयर टू पोलाइप। वो क्यों होते हैं, कि इस वजह से होते हैं कि मेजोजा जो है वो जेली लाइक अपीयरेंस दे सकता है। अब आप डायग्राम देख लें, ये हमारे पास पोलाइप है जो कि ट्यूब लाइक जॉइड होता है जिसको हम पोलाइप कहते हैं। इसके माउथ पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स क्या का हेल्प करते हैं, जो हमने पढ़ा कि ये टेंटिकल जो है इन्होंने सराउंड किया होता है और वे फूड को कैप्चर करने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये इसके मिजोग्लिया के सेल्स हैं। इसी तरह से ये मेजोजा है। मेजोजा की डायग्राम बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रही है कि इन्वर्टेड बाउल है और लोअर साइड पे इसके टेंटिकल जो है वो हैंग हुए होते हैं। ये इसकी गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी है और ये इसका मिजोग्लिया है। इसी तरह से ये मिजोग्लिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये डायोशियस हैं। मेल फीमेल कैरेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग और स्पर्म वो यूनाइट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से इनके अंदर प्लेनुला लार्वा बनता है। तो ये आपको एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि नाइडेरिया का लाइफ साइकिल क्या है। तो नाइडेरिया का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कि इनके अंदर कौन सा लार्वा बनता है, प्लेन्यूला लार्वा बनता है। प्लेन्यूला लार्वा जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ होता है। इसके अंदर जो है वो डबल लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होती है। फिर ऐसे ही आगे इससे
न्यू बर्ड बनती है और न्यू बर्ड से फिर नेक्स्ट जो है वो मेजोग्लिया, और मेजोग्लिया से इस तरह से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ए सेक्सुअल से सेक्सुअल और सेक्सुअल से ए सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन का होना, क्या हम कहते हैं इसको, इस साइकिल को, कि ए सेक्सुअल से सेक्सुअली और सेक्सुअल से ए सेक्सुअली को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मेंटेनेंस फंक्शन की, कि अपने फंक्शन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो नाइडेरिया के अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मैंने आपको बताई होती है। ये कैविटी जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। डाइजेशन, गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, गैमेट्स को डिस्चार्ज करना, फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस को कंट्रोल करना, लार्वा की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड लार्वा द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थ्रू द माउथ। इस तरह से ये सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका फूड जो है वो स्मॉल क्रस्टेशियंस पर कंसिस्ट करता है। नाइडेरिया फीड करते हैं स्मॉल फिशेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि नाइडेरिया अपने डाइजेशन को और इंजेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो इंजेशन में क्या होता है, निमेटोसिस ने इंटेंगल करना होता है अपने प्रे को, पैरालाइज करते हैं उसको, सेल को, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो टेंटिकल शॉर्ट हो जाते हैं, और वो टेंटिकल जब शॉर्टन्स होते हैं तो वो फूड को अपने अंदर माउथ में विड्रा करवा लेते हैं। नाइडोसाइट स्ट्रक्चर और निमेटोसिस डिस्चार्ज का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निमेटोसिस जो है वो कैप्सूल के अंदर डेवलप होती है। जैसे ही प्रे उसके पास आता है तो वो अपर क्यूलम जो उसका ढकना होता है वो खुल जाता है, और उसके अंदर से निमेटोसिस डिस्चार्ज होती है। और वो क्या करती है, निमेटोसिस जब डिस्चार्ज होती है तो वो अपने प्रे को जो है वो टच करती है, और एक रैपिड इन्फ्लक्स होता है जिससे वो क्या करता है, वाटर नाइडोसाइट्स के अंदर एंटर होता है, और निमेटोसिस जो है वो फर्स्टली बाहर आती है, और टेंटिकल जो है उसके कम आउट हो जाते हैं, टिप की तरफ से उसके टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो आपको बताया कि उसके अंदर स्पाइंस के जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसके टिप के ऊपर। और इसी तरह से वो बहुत जो है वो स्पीडी प्रोसेस होता है कि वो डिस्चार्ज होकर बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं आर्म्स विद बार्ब्स, बार्ब हम कहते हैं छोटे छोटे स्पाइंस, उनके जो कांटे होते हैं, तो उनकी मदद से वो निमेटोसिस्ट क्या करती है, पेनिट्रेट कर लेती है अपने किसी भी फूड को। अब अगर हम इनके अंदर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनके अंदर क्या आता है कि फूड एंटर हो जाती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर। गैस्ट्रोनर्मल ग्लैंड होते हैं वो कुछ म्यूकस सेक्रेट करते हैं, वाइट सा लिक्विड होता है, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। वो उस फूड को क्या करते हैं, सूप लाइक उसको बना देते हैं। फिर स्मॉल न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं, पार्शली डाइजेस्ट करवा देते हैं फूड को फैगोसाइटोसिस के एक्टिविटी के थ्रू, और एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। और इसी तरह से फूड वैक्यूल जो है इनसाइड एक फूड वैक्यूल के थ्रू ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इनकी मूवमेंट और इजेशन की बात करें तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स भी रखते हैं, और ये फाइबर जो है वो मूव करवाते हैं मटीरियल को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर और बाहर की तरफ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो है वो अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अल्टरनेटिव वे में जो है वो हो रही होती है। रिंग लाइक जो कंट्रैक्शन होती है ये बॉडी वाल के दौरान, एक रिंग लाइक जो है वो इनकी कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि बॉडी के अलोंगली मूव करती हैं पेरिस्टालसिस के प्रोसेस के दौरान, और यही गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर पुश करवाती हैं और एक्सपेल करवाती हैं अनडाइजेस्ट मटेरियल को माउथ से बाहर। तो इधर हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सपोर्ट को, लोकोमोशन को, कोऑर्डिनेशन को और इनकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।